हाय, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। तो फ्राइडे का मौका है और अगेन एक आपके सिनेमा घरों में एक नई फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म का नाम है साइना। साइना फिल्म बायोपिक है। इंडियन बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की जिंदगी की बायोपिक फिल्म है। पूरा कैसे उनका जो भी जर्नी है सब दिखाई गई है फिल्म में। परिणीति चोपड़ा जो है वो साइना के किरदार में है। तो मैं फिल्म अभी देखकर आ चुकी हूँ और मैंने सोचा कि आपके साथ एक क्विक रिव्यू, आप लोगों के साथ एक क्विक रिव्यू मैं शेयर करूं। और जो लोग भी लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपने क्या फिल्म देखी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, या फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है फिल्म से, उस पर मैं बात करने वाली हूँ। अब साइना की बात करें। अगर आप लोग स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं या फिर आप साइना नेहवाल के बारे में जानते हैं, तो आप उनके अचीवमेंट्स, उनका स्ट्रगल, उनके जो कोच थे पुलेला गोपीचंद, कैसे उनकी इक्वेशन थी, या फिर उन्होंने क्या क्या किस तरह से 2015 में इतिहास रचा था, आप सब कुछ जानते हैं। यही जो है अमोल गुप्ते जो फिल्म के डायरेक्टर, उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि फिल्म को सीधी सादी रखे। स्पोर्ट्स बायोपिक है तो डेफिनेटली किस तरह से जन्म हुआ, परवरिश, फिर उसके बाद ट्रेनिंग, फिर उसके बाद जीत, ये सब दिखाने की कोशिश की है। काफी सिंपल रखी है कहानी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहानी जो है ना कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं हो पाती। आप कनेक्ट नहीं कर पाते एज अ व्यूअर। आप साइना नेहवाल आपकी हीरो है उस फिल्म में। आपकी वो कैसे आइडल बनी, मतलब स्पोर्ट्स आइडल बनी, आपको वो कहीं ना कहीं कनेक्शन मिसिंग लगता है। फिल्म आपको कंसिस्टेंट नहीं लगती, कहानी आपको कंसिस्टेंट नहीं लगती है। अब अगर स्पोर्ट्स बायोपिक है तो अगर आप अपने एज ऑफ द सीट पर ना आए, जब तक वो फीलिंग ना आए आपके अंदर कि आप अपने दांत ना चबाने लग जाए कि वो जीतती है कि नहीं जीतती। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, दंगल फिल्म हो या फिर भाग मिल्खा भाग हो, आप कहीं ना कहीं अपने एज ऑफ द सीट आ जाते हैं। चाहे वो जब लास्ट सीन होता है फरहान अख्तर का, जब वो रनिंग कर रहे होते हैं, इनको जीतना होता है, वो जो पूरा उनकी रेस होती है, तो आप कनेक्टेड फील करते हैं, आप एक एज ऑफ द सीट आ जाते हैं। इस फिल्म में आप कहीं ना कहीं आपको वो मिसिंग लगेगा। अमोल गुप्ता ने कहानी कोशिश तो करी है कि बहुत सिंपल रखे, लेकिन उन्होंने कुछ, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही सिंपल रख दी। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ सीन्स मैं ये नहीं कहूंगी, कुछ सीन्स बहुत लाजवाब भी है, लेकिन कुछ सीन्स तो आपको अनरियलिस्टिक लगते हैं। कुछ सीन आपको लगता है कि ये ज्यादा ओवर ड्रामेटिक हो गया है। कुछ जगह पे आपका जो है आप ना ऑफ बीट हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब बहुत स्लो हो रही है फिल्म। तो मैं बोलूंगी डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले में मुझे, और कहानी में मुझे थोड़ी बहुत कमियां दिखी है। अमोल गुप्ते से बहुत सारी उम्मीदें थी वैसे, तारे जमीन पर जैसी फिल्में जो है काफी उम्मीदें थी उनसे, बट ऐसा नहीं हो पाया। परिणीति चोपड़ा एक अच्छी एक्ट्रेस है, पर मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मेहनत भी करी इस किरदार को अपने अंदर उतारने की, लेकिन वो फेल होती दिखी है कई जगह पर। इनफैक्ट एक्टिंग के मामले में थोड़ा उन पे मुझे कम लगता है कि किस तरह से जो एक प्लेयर का होना चाहिए था, एक तरह से जो एक एंथुजियाज्म था, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा कम लगा परिणीति चोपड़ा में। और खास तौर पर मैं एक बात बोलूंगी, जो उनका मोल है, सानिया नेहवाल के यहाँ भी एक मोल है, लेकिन परिणीति का ना वो उनके फेस में अलग से चमकता नजर आ रहा है, तो वो बहुत इरिटेटिंग लगता है। बार बार जब वो स्क्रीन पर आती है ना, उस मोल के साथ बहुत इरिटेटिंग लगता है। ट्रेलर के बाद से ही कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से वो जो शटल थी, लोगों ने ये तक बोल दिया कि टेनिस ऐसा लग रहा है जैसे टेनिस बायोपिक देख रहे, टेनिस फिल्म की आप बायोपिक देख रहे हो। बहुत कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर काफी कुछ बातें भी हुई, लेकिन ट्रेलर के बाद से ही ट्रेलर में ही को बहुत कुछ समझ में आ गया था। शायद कहीं ना कहीं परिणीति चोपड़ा लैक करती है उस चीज से, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते। साइना नेहवाल जो आपकी हीरो है, जो आपकी आइडियल है, आप परिणीति कोशिश करती है उनकी तरह चलने की, उनकी तरह बैडमिंटन पकड़ने की, कई कई सीन्स में आपको लगता भी है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाता है, कई कई जगह बहुत क्रिंजी भी लगता है। तो ओवरऑल मैं बोलूं आपको, अगर मैं बोलूं जो एक क्विक रिव्यू मैं आपको देना चाहूंगी, तो एक तरह से आप अगर
ऐसा सोच के जा रहे हैं कि दंगल या फिर भाग मिल्खा भाग या फिर इनफैक्ट मैरी कॉम जैसी आप बायोपिक आपको देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आप निराश होंगे, डिसअपॉइंट होंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट कर रखे हैं। अब मैं बात करूं मानव कौल, जो इसमें राजन उनके जो कोच के किरदार में है, बेसिकली उनका जो किरदार है वो पुलेला गोपीचंद का ही है। मानव कौल इज अ ब्रिलियंट एक्टर, लेकिन पता नहीं क्यों उस फिल्म में लगता है कि वो एक्सप्रेशनलेस लग रहे हैं। जब साइना जीत के आती है, कुछ बात होती है, तो उनके वो खुशी नहीं दिखती। मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी तो उनको होनी चाहिए थी, बट कहीं ना कहीं वो उस चीज को मिस करते नजर आते हैं। फिर बात करें कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि कहानी आपको शुरू से अंत तक कंसिस्टेंट नहीं लग रही है। आपको लगना चाहिए कि ये मैच हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंसिस्टेंसी नहीं आती है। इसके अलावा मैं बोलूं कि कहानी बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने बोला कि अमोल गुप्ता ने बहुत सिंपल रखने की कोशिश करी है, लेकिन वो ज्यादा सिंपल रख दी। उनके कुछ, आप सिर्फ उनका जीत देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया, लेकिन कुछ उनकी कंट्रोवर्सीज, जैसे कुछ जो उनकी एक तरह से कथित तौर पर जो उनकी राइवल थी या कह सकते हैं पीवी सिंधु के साथ जो उनका एक इक्वेशन था, वो नहीं दिखाया गया। मतलब उसमें जिक्र ही नहीं है, पूरे बायोपिक में पीवी सिंधु का कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये चीजें मुझे लगती है कि शायद ये मिसिंग, ये कहीं ना कहीं मिस हो गया। इसके अलावा एक्ट्रेस के तौर पर मेघना मलिक जो इसमें जो है साइना की मदर के किरदार में है, उनकी एक्टिंग कुछ हद तक अच्छी लगती है कई कई जगह, लेकिन कई कई जगह वो भी आपको ऑफ बीट लगती है। उनका वो बहुत है, वो उनको बहुत मोटिवेट करती है, वो सब दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन कई कई जगह पे वो ज्यादा मुझे लगता है कि वो भी ऑफ बीट हो जाती है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट है ना, वो है नायशा कौर बतौर, मतलब जो यंग साइना के किरदार में है, वो तो छा जाती हैं। वो अमेजिंग, मुझे लग रहा है कि बहुत ही अमेजिंग उन्होंने किरदार निभाया। छोटी सी बच्ची ने बहुत ही उम्दा तरीके से प्रेजेंट किया है। अब अगर ओवरऑल बात करें तो साइना एज अ फिल्म आपको डिसअपॉइंट करती है। आप एज ऑफ द सीट नहीं आ पाते हैं। परिणीति चोपड़ा वंडरफुल एक्ट्रेस जरूर है, लेकिन मैं बार बार बोलूंगी, इस फिल्म में मुझे लगता है कि शायद वो मिसमैच सी नजर आती हैं। मेहनत जरूर की है, कोशिश करिए कॉपी करने की साइना नेहवाल को, लेकिन नहीं हो पाता। आप कहीं ना कहीं साइना नेहवाल की जर्नी आपको नजर आती है फिल्म में, कैसे हरियाणा की एक लड़की ने जिसके माँ बाप मिडिल क्लास फैमिली से है, बैडमिंटन किट खरीदने के लिए उनको पैसे लेने पड़े थे, और कैसे वो नेशनल लेवल की प्लेयर बन के आती है, चैंपियनशिप ओवरऑल वर्ल्ड नंबर 1 बनती है। बट मैंने आपको बोला, जब ये फिल्म के तौर पर अगर कोशिश की दिखाने में, तो आप कंसिस्टेंसी आपको मिसिंग लगती है। तो मैं फिल्म को दूंगी 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। वन टाइम वॉच अगर आप जाना चाहते हैं, थिएटर्स में देखना जाना चाहते हैं, तो ठीक है। मतलब इतने कुछ उम्मीदें नहीं है। मैं आपको बोलूं कि आप अगर ये कंपेयर करेंगे दंगल या फिर भाग मिल्खा भाग या ऐसी कुछ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगेगा, तो शायद वो आपको डिसअपॉइंटमेंट देगा। तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए रिव्यू के साथ, एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आपने फिल्म देखी या आपको फिल्म कैसी लगी, आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, ये भी जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप खबरें पढ़ना चाहते हैं तो lokmatnews.in पर लॉग इन करें। इसके साथ तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और लोकमत को देखते रहे। बाय।